राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 18 वर्षों बाद बना अद्भुत संयोग, सूर्य और केतु की युक्ति बनाएगा मालामाल, बिजनेस में लाभ, पराक्रम बढ़ेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो। सिंह राशि, आपके लग्न में, आपके पहले घर में सूर्य देव का गोचर हो गया। स्वयं के राशि में, स्वयं के घर में सूर्य देव आ गए। 18 वर्ष के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बना है कि सिंह राशि में सूर्य और साथ में केतु बैठे हुए हैं आपके लग्न में। आपको माला माल बना रहे हैं, आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं। कैसे, क्यों, क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या हमें प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, सब कुछ बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, और बात समझ में आ गई तो काम हो गया। सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार हैं, सूर्य सरकारी, सूर्य हमें सरकारी नौकरी देते हैं, सूर्य हमें सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं, सूर्य हमें संतान देते हैं, सूर्य हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं। यही सूर्य आपके लग्न में, आपके राशि में बैठ गए हैं, आपके पहले घर में बैठ गए हैं, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपको मालामाल बनाएंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, सरकारी तंत्र में नौकरी कर रहे हैं, तो आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, सरकारी तंत्र से जुड़ना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको लाभ होगा, फायदा होगा, सरकारी तंत्र से जुड़ने का मौका आपको प्राप्त होगा। केतु साथ में बैठे हैं तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध को नियंत्रित रखिएगा, किसी से उलझिएगा नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जहां नौकरी कर रहे हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, अपने बॉस से, अपने सीनियर ऑफिसर्स से उलझना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत गजब का समय है, बहुत गजब का लाभ आपको प्राप्त। यदि आप बीमार हैं तो प्रॉपर दवा खाइएगा, दवा में लापरवाही मत करिएगा, डॉक्टर से चेकअप कराते रहिएगा, क्योंकि केतु बैठे हैं, मामला कुछ बिगड़ सकता है, तो प्रॉपर इलाज कराते रहिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, आपके सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके मान को बढ़ाएंगे, आपके पद को बढ़ाएंगे। बस आप किसी से उलझिएगा नहीं, लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए। अच्छा, यहां से 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव पे, केतु की भी दृष्टि आएगी वहीं। राहु बैठे हुए हैं, और 7वां घर होता है हमारा दाम्पत्य जीवन, बिजनेस व्यापार। तो दाम्पत्य जीवन में आपके प्रेम हो, प्यार हो, तो आपको वाणी पर संयम रखना होगा, क्रोध को नियंत्रित रखना है। पति पत्नी का संबंध मधुर हो तो एक दूसरे का सम्मान करिएगा, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, कटु वचन मत बोलिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। बिजनेस व्यापार का भी घर है यही, तो बिजनेस व्यापार में तेजी होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको लाभ होगा। बस आप अपने वाणी पर संयम रखिएगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा। यदि आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, विदेश से जुड़े हैं, आयात निर्यात का धंधा है, व्यापार है,
तो उसमें आपको जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश के कार्यों में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी, अच्छा लाभ आपको मिलेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा। यदि आप छोटे कारोबारी हैं तो भी, यदि आप ठेले पे काम करते हैं तो भी आपका कारोबार बढ़ेगा। जो लोग खेती का व्यवसाय करते हैं, खेती का काम करते हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपके फसल का अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे भाव में बिकेगा। यदि खेती से जुड़ा कोई आपका कारोबार है, यानी जैसे खाद बीज का, तो उसमें बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका बिजनेस बहुत अच्छा इस समय चलेगा, आपका नाम होगा आपके क्षेत्र में, दूर दूर से लोग आपके यहाँ सामान परचेज करते हुए दिखाई देंगे। यानी आपका इस समय धंधा बहुत अच्छा चलने वाला है। बस आपको वही काम करना है कि वाणी पर संयम रखना है, क्रोध को नियंत्रित रखना है, किसी से उलझना नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सोसाइटी में आपका सम्मान होगा। इस समय में एक तांबे का लोटा लेकर के शुद्ध जल, लाल रोरी, थोड़ा सा अक्षत, गुड़, लाल पुष्प लेकर उगते हुए सूरज को अर्पित करिएगा। गाय को मीठी रोटी खिलाइएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा। किसी गौशाला में गुड़ और गेहूं का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। पक्षी को दाना पानी देंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।